हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2027 एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे सारे के सारे काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये हिंदी का पेपर होने वाले हैं क्लास 10th वाले के लिए। और यहाँ पे विषय कोड दोस्तों यहाँ पे 101 रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर समय की बात करें दोस्तों तो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है आप सभी के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो इतना चीज़ दोस्तों आप सभी को मान के चलना है और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों सही तरीका से आप सभी जो है ना सो टिक करते चलेंगे दोस्तों। और आप सभी अपना जो है ना कितना सही किए दोस्तों वो आप सभी वीडियो को अंत में जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जय मां सरस्वती का नाम ले लेंगे दोस्तों। अगर आप सब भी एक बार जय मां सरस्वती का नाम ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां सरस्वती कमेंट जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप सभी को दो प्रश्न यानी कि दो खंड में होते हैं दोस्तों। तो खंड यहाँ पे वो जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों, जिसमें आपको 100 से 100 तक का जो है से प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक आपका सही होगा। टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न होने वाले, जिनमें से किन्हीं आपको 50 को उत्तर दिया जाएगा और सही विकल्प को जो है ना ओमार सीट पत्र पर जो है से चिन्हित करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न जो है ना से 1 नंबर का होगा दोस्तों। तो यानी कि 50 गुना 1 यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, द राइजन एंड फ्लो ऑफ द हिंदू विमेन किसकी रचना है दोस्तों। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। दोस्तों आपको याद रखना है सेन साहब की नई मोटर कार जो है ना वो बिल्कुल काला रंग का था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आप सभी जय मां सरस्वती का नाम लेंगे और साथ ही दोस्तों आप सभी जय मां सरस्वती का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे, ताकि आप सब आने वाले एग्जाम में दोस्तों अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है ना। जय मां सरस्वती की कृपा से आप सभी अच्छे नंबर से पास हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपादन और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आप सभी को भारत, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न का है दोस्तों, यहाँ से मनुष्य में जो घृणा है उसे जो मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का घोतक है और अपने का संयंत्रक रखना दूसरे के लिए। दोस्तों यहाँ पे और होगा दोस्तों, ठीक है ना। दूसरे के लिए मानव भावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म डेक्स। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है दोस्तों। मैंने जितना पंक्ति अभी पढ़ा है दोस्तों, इन पंक्ति मतलब ये पंक्ति कौन से पाठ के दोस्तों। तो ये है पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन्हीं पंक्ति के जो है ना नाखून क्यों बढ़ते दोस्तों, इन्हीं का चैप्टर का है दोस्तों, ठीक है ना, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मेंडलीफ किसकी रचना है। क्या दोस्तों मेंडलीफ वो किसकी रचना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है वो गुणाकार मूल्य का हो जाएंगे, और ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कौन तरह हो जाएंगे नदी नागरी, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद करते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, लेखक अमरकांत को किस लेखक के लिए जन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था दोस्तों। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करते चलेंगे और यहाँ पे काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है, ठीक है ना। और एक बार आप सभी वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे और वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों, कथा लेखक हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बार 8वां प्रश्न दोस्तों, बहादुर कैसा लड़का था दोस्तों। आपको समझना है बहादुर कैसा लड़का था दोस्तों, आपको याद रखना है बहादुर जो है हंसमुख और मेहनती लड़का था, यानी कि दोस्तों इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यह डेक्स पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है दोस्तों। तो 9 नंबर
क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जो है ना आमलेट नहीं खाता था? बताइए दोस्तों, कौन सा जो है ना आमलेट नहीं खाता था? दोस्तों अगर आप सभी कहानी पढ़े होंगे तो आप सभी को समझ में आया होगा, बाबूजी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो है ना क्या था? दोस्तों आपको याद रखना है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो है ना परमानंद वाजपेयी था। क्या दोस्तों? तो परमानंद वाजपेयी था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस विल्नम क्या है दोस्तों? तो क्या दोस्तों विल नवम क्या है दोस्तों? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, देखिए फ्रांस की एक छोटा सा गाँव है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस लेखक की गीले कपड़े में देखकर कौन जो है ना सर नाराज हुआ? दोस्तों लेखक जो है ना गीले कपड़े में देखो कौन नाराज हुए थे? दोस्तों आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे दीदी हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं यही आप सभी से कृपा करूंगा सरस्वती माँ से कि आप सब अच्छे नंबर से आने वाले एग्जाम में पास होते। एक बार आप सभी जय मां सरस्वती कमेंट में भी लिख देंगे, ताकि जय मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बने रहे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि सर लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है ना कब हुआ था? क्या दोस्तों लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना दोस्तों, वो हो जाएंगे 1977, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इनको आप सभी को याद में रख के चलना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों किस जीवन के आरंभिक दिनों में जो बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति जो है ना आसक्ति कैसे हुए थे? दोस्तों तो 15 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप सभी को देखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे कौन? रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाली है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 16 नंबर प्रश्न क्या कर है? 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस काशी जो है ना किसकी पाठ्यशाला है? क्या दोस्तों काशी जो है ना किसकी पाठशाला है दोस्तों? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे संस्कृत का, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 1889 ईस्वी में, यानी कि 69 ईस्वी, ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। 18 प्रश्न दोस्तों की गांधी जो को महात्मा गांधी किसे कहा था? आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोले थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप सभी को और कोई सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर लेके आते चलूंगा, ठीक है ना। चाहे साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, मतलब जो है ना आपको अच्छे तरीका से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवाते चलूंगा। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों किसका जो है ना विवादास्पद जो है ना महाभारत पहले पहले प्रस्तुत किया और जाने वाला था? दोस्तों तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे आप सभी पीटर ब्रुक का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है किस बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर वो हो जाएंगे दोस्तों, अपनी अम्मा को मानते थे। चलिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस दो का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों आपको बताना है दो का उच्चारण स्थान क्या है, तो इससे आप सभी मुंह से भी बोल के समझ सकते हैं। दो यानी कि ये दंत में आ रहा है दोस्तों, दंत में यानी कि जीव सट रहा है, यानी कि दो क्या हो जाएगा? दंत, सी ऑप्शन हो जाएंगे। बोल रहा है कि निरछल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों निरछल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, और निरछल शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएंगे निह प्लस छल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्न में शुद्ध या शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर लगाना है दोस्तों, और 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे कौन? अधिकारी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 24 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि मई शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या दोस्तों मई शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो 24 नंबर प्रश्न को आपको याद रखना है दोस्तों, हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है? मेरे दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अपराध जो है एक ऐसा शब्द है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, ये पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही रखना है, आपको इतना मान के चलना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न दोस्तों किस कपूर शब्द है? क्या दोस्तों 26 नंबर प्रश्न कपूर शब्द कौन सा को दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आप सभी को हो जाएंगे तत्सम हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दोस्तों श्याम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएंगे यहाँ से श्यामा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आप सभी को इतना याद रख के चलना है दोस्तों, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों किस डाल पर चिड़िया गाती है यह पंक्ति किस कारक का उदाहरण है? दोस्तों डाल पर चिड़िया गाती है पंक्ति किसका उदाहरण दोस्तों? ये हो जाएंगे अधिकरण का हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है किस यह कलम किसकी है? मतलब बताना यह कलम
किसकी है दोस्तों, किस विशेषता का जो है ना उच्चारण हो रही है दोस्तों। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों कि सर्वानिक सर्वनामिक हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सभी याद करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस मैंने खा लिया है किस काल का उदाहरण है दोस्तों। क्या मैंने खा लिया है किस काल का उदाहरण दोस्तों, ये हो जाएंगे वर्तमान काल का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 31वां प्रश्न दोस्तों कि पुष्प 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 शब्द है, तो बताएंगे दोस्तों पुष्प जो है ना ये शब्द किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आप सभी को तत्सम का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 32वां प्रश्न दोस्तों, किस ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से आने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ को प्रेरित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो 32 नंबर हो जाएंगे योग रूट कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस पराजय शब्द में उपसर्ग है, क्या दोस्तों पराजय शब्द में जो है ना उपसर्ग क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो पराजय, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रा हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस त्यागी शब्द में पढ़ते हैं, बताना होगा दोस्तों त्यागी शब्द में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो त्यागी यानी कि लास्ट में ई आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से ई राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, चाचा शब्द का विशेषण है, तो 35 का सही आंसर हो जाएंगे यहाँ से चाचे हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न है, किस शूल परमनिक शब्द का जो है कौन सा समास है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों, बताना है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, किस राम ने पुस्तक खरीदा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न है, किस द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से दूध हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 39वां प्रश्न है, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है, तो 39वां प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों सरल वाक्य का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40वां प्रश्न दोस्तों कि सजीव शब्द का विलोम है, क्या दोस्तों सजीव शब्द का जो है ना विलोम क्या हो जाएंगे, तो 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आप सभी को निर्जीव हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतना चीज दोस्तों आपको मान के चलना है। चलिए 41वां प्रश्न है दोस्तों, पुजारी किसकी रचना है, क्या दोस्तों पुजारी जो है किसकी रचना है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये गुरु नानक की हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इतना चीज आपको मान के चलना है। चलिए 42वां प्रश्न है दोस्तों, जटा मुकुट तन भसन लगाई भसन छोरी तन नगन भाया किस कविता की पंक्ति है, दोस्तों ये जो पंक्ति है ना ये किस कविता की पंक्ति दोस्तों, तो ये हो जाएंगे राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 43वां प्रश्न दोस्तों कि रस खान रचित में प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है दोस्तों, तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हो जाएंगे प्रेम निरूपित संबंधित, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 44वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किससे, इनमें से किनका जो है संज्ञा और सोनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पे घनानंद का। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 45वां प्रश्न दोस्तों, किस रसिक समाज की स्थापना किसने किया है, क्या दोस्तों रसिक समाज की स्थापना किसने किया था, तो 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, क्या दोस्तों बद्री नारायण चौधरी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 46वां प्रश्न है दोस्तों, किस बीना किनकी रचना, क्या दोस्तों बीना जिन्हें किनकी रचना है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है सुमित्रानंद पंत की हो जाएंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे 23 दिसंबर और 1908 ईस्वी में था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और स्तरों क्या करा है। 48 प्रकार किस अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे कुंवर नारायण की, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है 49 नंबर, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था दोस्तों, आप सभी को याद रखना है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वो कहाँ मिलता था दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को घर के दरवाजे पर। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बोला कि तुर्की के महाकवि नरीन हिक्कत की कविता का अनुसार जो है ना फिरन डगमाल ने किसने रूप किया था दोस्तों, तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से
आपका बिल्कुल सी यानी कि पहला पुस्तक ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं और 50 में आपका कितना सही हुआ तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप सभी का किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप सभी कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे दोस्तों, और आप सभी के लिए वो सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।